क्या आपने कभी सोचा है वाराणसी क्यों अमर है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है? क्यों इस नगरी के स्वामी स्वयं विश्वनाथ शिव कहलाते हैं? क्यों हर जीव की अंतिम यात्रा यहाँ समाप्त होकर अनंत की ओर बढ़ जाती है? काशी के कण कण में बसते हैं विश्वनाथ, यानी विश्व के नाथ। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक गहन दर्शन है। यह उस परम चेतना का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के हर अणु में व्याप्त है, जो समय और स्थान से परे है। विश्वनाथ वह ऊर्जा है जो सृष्टि के हर रूप में प्रकट होती है और फिर भी अपने निराकार निर्गुण स्वरूप में स्थित रहती है। वह जो दृश्य और अदृश्य, ज्ञात और अज्ञात सभी के स्वामी है। सनातन परंपरा में उन्हें त्रिमूर्ति का अभिन्न अंग माना गया है। वह न केवल सृष्टि के रचयिता है बल्कि उसके पालनकर्ता और संहारक भी। यह संहार विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे एक बीज टूटकर वृक्ष बनता है, वैसे ही शिव का संहार नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। वह महाकाल है, समय के स्वामी, जिनके एक पल में युग बीत जाते हैं और जिनके मौन में अनंत ज्ञान छिपा है। शिव की इसी सर्वोच्चता की एक प्राचीन कथा है जो सृष्टि के आरंभ काल से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और शून्य था, तब दो दिव्य शक्तियों का प्राकट्य हुआ। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत के पालक विष्णु, दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के विस्तार और महत्व को लेकर विचार कर रहे थे। जल्द ही यह विचार एक विवाद में बदल गया। ब्रह्मा ने कहा, मैंने इस सृष्टि की रचना की है। हर जीव, हर कण मुझसे ही जन्मा है, इसलिए मैं ही परम हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, रचना करना पर्याप्त नहीं। मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, संतुलन बनाए रखता हूं। मेरे बिना यह जगत क्षण भर भी नहीं टिक सकता, अतः मैं ही सबसे बड़ा हूं। उनका यह विवाद इतना बढ़ा कि ब्रह्मांड में अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। तभी उन दोनों के मध्य एक ऐसी घटना घटी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक कान फाड़ देने वाले नाद के साथ एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्नि का एक ऐसा स्तंभ था जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी तेज था और जो ऊपर से नीचे तक अनंत था। उसकी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस अद्भुत और तेजस्वी स्तंभ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने विवाद को भुलाकर उस स्तंभ के रहस्य को जानने का निश्चय किया। यह तय हुआ कि वे दोनों इस ज्योति स्तंभ का आदि और अंत खोजेंगे। ब्रह्मा ने एक विशाल हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक शक्तिशाली व्राह यानी जंगली सुअर का रूप लिया और स्तंभ के निचले छोर, उसकी जड़ को खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में उतरने लगे। दोनों अपनी पूरी शक्ति और गति से यात्रा कर रहे थे। युग बीतते गए, समय अपनी गति से चलता रहा, पर उस ज्योति स्तंभ का कोई छोर मिलता नहीं दिख रहा था। हजारों वर्षों की अथक यात्रा के बाद दोनों थककर, हारकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। विष्णु ने पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी थाह नहीं पा सका। आप अनंत हैं। पर ब्रह्मा ने मिथ्या कहा। उन्होंने दावा किया कि वे शीर्ष तक पहुंच गए थे। ब्रह्मा के इस मिथ्या अभिमान पर वह ज्योति स्तंभ प्रचंड रूप से कांप उठा और उसके मध्य से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थे महादेव शिव। उन्होंने ब्रह्मा को उनके अहंकार के लिए दंडित किया और विष्णु को उनकी सत्य निष्ठा के लिए आशीर्वाद दिया। शिव ने समझाया कि वे ही इस स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, यह बताने के लिए कि वह ही आदि और अंत है, वह ही परम सत्य है। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, और तभी उस अनंत ब्रह्मांड में पहली बार यह सत्य गूंजा, विश्व के नाथ शिव। यह ज्योति स्तंभ ही शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया, जो उनकी निराकार शक्ति का प्रतीक है। वाराणसी केवल एक शहर नहीं बल्कि यह महादेव की लीला भूमि है। यहाँ हर कण में शिव है, हर श्वास में गंगा बहती है। कहा जाता है, जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया, तब उन्होंने अपने शस्त्र यहीं रखे और ध्यान मग्न हो गए। यही स्थान काशी विश्वनाथ कहलाया। दिन के कोलाहल और भक्ति के अनगिनत स्वरों के बाद काशी की रात एक गहरा रहस्य और लेती है।
जब पूरा शहर नींद की आगोश में होता है और गंगा की लहरें भी खामोशी से बहती हैं, तब इस पवित्र नगरी का एक और अलौकिक स्वरूप जागृत होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस शांत अंधकार के पीछे एक ऐसी शक्ति छिपी है जो कभी नहीं सोती? रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे होते हैं, यह समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के करीब माना जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस विशेष काल में जब सांसारिक गतिविधियां शून्य हो जाती हैं, तब आध्यात्मिक जगत की तरंगें अपने चरम पर होती हैं। ठीक इसी समय विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक अदृश्य ऊर्जा सक्रिय होती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित उपस्थिति है, जिसे केवल गहरी साधना और श्रद्धा से ही महसूस किया जा सकता है। मंदिर के पत्थर, इसकी हवा, सब कुछ इस दिव्य चेतना से भर जाता है। वह ऊर्जा है महाकाल की चेतना, वही चेतना जो समय की गति को नियंत्रित करती है, जो सृष्टि के आरंभ और अंत का विधान लिखती है। यह शिव का वह स्वरूप है जो काल से परे है, और काशी में वे स्वयं समय के प्रहरी बनकर विराजते हैं। यह ऊर्जा एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक आध्यात्मिक किला। यह महाकाल की उपस्थिति ही है जो काशी की रक्षा करती है। यह सिर्फ बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि अधर्म और नकारात्मकता की उन सूक्ष्म शक्तियों से भी बचाती है जो इस नगरी की पवित्रता को भंग करना चाहती है। इसीलिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, वह स्थान जिसे शिव ने कभी नहीं त्यागा। सदियों से कई आक्रांताओं ने इस शहर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे केवल इसके भौतिक स्वरूप को ही क्षति पहुंचा सके, इसकी आत्मा को नहीं। कहा जाता है, अगर कोई अधर्मी यहाँ गलत इरादे से आता है, चाहे वह इरादा कितना भी गुप्त क्यों न हो, वह महाकाल की इस जागृत चेतना से बच नहीं सकता। यहाँ की धरती का हर कण एक साक्षी है, और यहाँ की हवा हर विचार को पढ़ लेती है। उस व्यक्ति के लिए यह पवित्र स्थान एक चक्रव्यूह बन जाता है, और उसका अहंकार और द्वेष ही उसके विनाश का कारण बनता है। वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों के तत्काल प्रतिफल से परास्त होता है। महाकाल की अदालत में न्याय तत्काल होता है, इसलिए यहाँ आने वाला हर व्यक्ति या तो शिव का होकर रह जाता है, या फिर काल का ग्रास बन जाता है। वह स्वयं अपने अंत को बुलाता है। आधुनिक विज्ञान जब ब्रह्मांड के रहस्यों को परत दर परत खोल रहा है, तो उसकी नजरें काशी पर आकर ठहर जाती हैं। वैज्ञानिक शोध यह प्रमाणित करते हैं कि काशी की भूमि पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से शक्तिशाली है। यह सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का महासागर है जो यहाँ के कण कण में व्याप्त है। कहते हैं कि यह तीव्र ऊर्जा क्षेत्र मानव चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है, ध्यान और साधना के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। क्या हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस ऊर्जा को पहचान लिया था? क्या उन्होंने इसे भौतिकी की भाषा में नहीं, बल्कि आध्यात्म की भाषा में समझाया? जब हम वेदों और पुराणों के पन्ने पलटते हैं, तो विज्ञान और आस्था का यह संगम और भी स्पष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में काशी का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है, जो इसे प्रलय के समय भी विनाश से बचाए रखता है। यह त्रिशूल केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक लौकिक अक्ष, एक कॉस्मिक एक्सिस का द्योतक है, जो काशी को सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ देता है। वेदों में इसी सत्य को और सरल शब्दों में कहा गया है, जहां गंगा बहती है और शिव स्वयं स्थित है, वह भूमि जन्म मृत्यु से परे हो जाती है। यहाँ मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। ये वो भूमि है जहां आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होकर शिव में विलीन हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहते हैं, जीवन के परम सत्य की प्राप्ति। तो क्या काशी का रहस्य इसी ऊर्जा, इसी विश्वास और इसी दर्शन में छिपा है? क्या यही कारण है कि यहाँ समय की धारा एक अलग ही गति से बहती है? यहाँ घटी ढिया नहीं, बल्कि चेतना के स्तर समय को मापते हैं। यहाँ आकर लगता है कि समय रुकता नहीं, बल्कि अनंत में विलीन हो जाता है, और मृत्यु भी अमृतत्व में बदल जाती है।
ओम नमः शिवाय, सॉफ्ट चैंटिंग रिपीटेड। तो मित्रों, अगली बार जब वाराणसी जाएं, तो विश्वनाथ के सामने केवल दर्शन न करें, बल्कि अपने भीतर के शिव को भी जगाएं।